ही सौभाग्य की बात है, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, मेरे यहाँ 2 पुत्रियों का जन्म हुआ है। राजा ने पंडित जी से क्या कहा? बड़े ही सौभाग्य की बात है, मेरे यहाँ 2 पुत्रियों का जन्म हुआ है। आज का संसार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, बेटी है तो जाने दो और बेटा है तो, बेटी की कोई मान्यता नहीं आज के संसार में, कलियुगी संसार है। लेकिन मेरा ये मानना है, जो सुख बेटी दे सकती है वो बेटा कभी नहीं दे सकता। बेटी 2-2 कुलों की लाज को रखती है। आज पंडित जी महाराज ने विचार किया, अपनी पत्रा को खोला, जो राजा के बड़ी पुत्री हुई थी ना, उसका नाम रानी तारा रखा। क्या रखा? रानी तारा। और जो छोटी पुत्री थी उसका नाम रुक्मण। क्या रखा? रुक्मण। रुक्मण का अर्थ होता है जो मन पे वश ना कर सके, जिसका मन पे कोई काबू ना हो, उसे रुक्मण कहते हैं। दोनों ही बहन मां की परम भक्ति करने का परम सुख प्राप्त था। मां की सच्ची सेविका थी, मां की सेवा करती थी, और एकादशी का व्रत बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक दोनों बहनें धारण किया करती थी। एक बार की बात, एकादशी का व्रत आया, दोनों ही बहनों ने बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक व्रत को धारण किया। अब संध्या का समय होता है। बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मण से कहा कि बहन तुम बाजार जाइए, वहां से कुल फल इत्यादि लेकर आइए, जिससे हम अपना व्रत खोल सके। आज बड़ी बहन की आज्ञा पाकर छोटी बहन रुक्मण बाजार के लिए चली जाती है। बाजार से प्रसादी लेकर लौट रही होती है, रास्ते में देखती है कि एक ठेले पे पकौड़ियां बिक रही हैं। पकौड़ियां देखकर मन में लालसा जागरूक हुई कि क्यों ना ये पकौड़ियां खाई जाएं। क्या हुई? लालसा जागरूक हुई, जीव में स्वाद उत्पन्न हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि रुक्मण का अर्थ होता है जो मन पे वश ना कर सके। आज उन पकौड़ियों को देखकर लालसा जागरूक हुई, सोचने लगी क्यों ना ये पकौड़ियां खाई जाएं। एक बार प्रेम से कह दो जय माता की। आज उस ठेले वाले के पास रुक्मण चली जाती है और कहती है, भैया एक दोना पकौड़ी मुझे दे दीजिए। आज ठेले वाले ने रुक्मण को पकौड़ी दी, लेकिन उसे कोई ज्ञान नहीं है ये पकौड़ियां किस चीज से निर्मित हैं, किस चीज की बनी हुई है, नहीं जानती है। मांस की पकौड़ियों का आहार कर लेती है रुक्मण, लेकिन उन मांस की पकौड़ियों में भी बहुत ज्यादा स्वाद आता है। आज स्वाद को पाकर सोचने लगती है क्यों ना एक प्लेट पकौड़ी अपनी बड़ी बहन के लिए भी ले जाऊं। बड़ा ही स्वाद है इन पकौड़ियों में, बड़ा ही स्वाद है इन पकौड़ियों में। कहने लगी ठेले वाले, भैया एक प्लेट पकौड़ी और पैक कर दीजिए, मैं अपनी बड़ी बहन के लिए लेकर जाऊंगी। आज उन पकौड़ियों को लेकर रानी तारा के पास आ जाती है। कहती है, बहन देख मैं बाजार गई थी फल लेने, प्रसाद लेने, बड़ी ही स्वादिष्ट पकौड़ियां लेकर आई हूं। और जैसे ही उन पकौड़ियों की सुगंध
तारा की नाक में पहुंचती है। समझ गई कि ये कोई साधारण पकौड़ी नहीं है। पूछने लगी कि बहन, इन पकौड़ियों को तूने खाया तो नहीं है? इन पकौड़ियों को तूने खाया तो नहीं है? छोटी बहन ने झूठ नहीं बोला, बोली बहन मैं तो अपने हिस्से की पकौड़ियां बाजार से ही खाकर आ रही हूं। आज इतनी बात जब रानी तारा सुनती है तो क्रोध में छा जाती है और कहने लगी, हे दुष्ट अभागिन पापनी, अपने व्रत को तो तू खंडित करके आ रही है, मेरा भी व्रत खंडित करना चाहती है। आज एकादशी के पावन पर्व पर तू मुझे मांस का आहार करने के लिए कह रही है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, अगले जन्म में तू किसी छपकली का जन्म लेगी। आज इतनी बात को जब रुक्मण सुनती है तो क्रोध में छा जाती है। आज रुक्मण की अश्रु धारा बहने लगी, रोने लगी, कहने लगी बहन मैंने अज्ञानता में मैं अनविज्ञ हूं, मुझे ज्ञान वैराग्य नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि ये मांस की बनी हुई पकौड़ियां हैं। कुर्सी ले लो, कुर्सी। पूरी रात है गई ना, बैठे बैठे थक जाए आदमी। कहने लगी कि मैं नहीं जानती थी ये मांस की बनी हुई पकौड़ियां हैं। आज तारा का भी क्रोध शांत हुआ, उसकी भी अश्रु धारा बहने लगी। तारा भी रोने लगी कि मैं ये नहीं जानती थी मेरी बहन अनविज्ञ है, नादान है, उसे दुनिया की रीति रिवाजों का नहीं पता है। मैंने ना ये सोचते हुए ना समझते हुए मैंने इसे श्राप दे डाला। कोई बात नहीं, रुक्मण कहने लगी बहन कोई बात नहीं, जो तुम्हारे मुखारविंद से श्राप निकल गया वो तो टल नहीं सकता, लेकिन इसका कोई निवारण बताइए, इसका कोई उपाय बताइए जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। आज रानी तारा कहने लगी कि बहन सुन, जीवन में ज्यादा से ज्यादा दूसरों का भला करना, गरीबों की मदद करना, तुझे जिस दिन तेरी वजह से किसी की जान बच जाएगी उस दिन तुझे मुक्ति मिल जाएगी। रुक्मण ने उसी समय से दान पुण्य करना शुरू कर दिया। अब एक बार प्रेम से कह दो जय माता की। अब जन्म दूसरे की कहानी आती है। दूसरे जन्म में जो रानी तारा थी ना, उसे इंद्र के यहां एक अप्सरा का जन्म मिलता है। किसका? अप्सरा का। और जो छोटी बहन रुक्मण थी, बड़ी बहन के श्राप के कारण उसे छपकली का जन्म मिलता है। उसे छपकली का जन्म मिलता है बहन के श्राप के कारण। आज धर्मराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। ये धर्मराज हैं जो सृष्टि का न्याय करते हैं, संपूर्ण प्रजाति का जो न्याय करते हैं। धर्मराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, सभी ऋषि मुनियों को बुलवाया गया यज्ञ में। लेकिन एक भूल उनसे भी हो गई। वो दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देना भूल गए।
जब ये बात दुर्वासा ऋषि के कानों तक पहुंची कि धर्मराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और मुझे निमंत्रण नहीं दिया, क्रोध में छा गए। बहुत तगड़ा क्रोध आया। एक गिद्ध का रूप धारण कर लेते हैं। दुर्वासा ऋषि एक गिद्ध का रूप धारण करते हैं। गिद्ध का रूप धारण करके जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में चलते चलते देखते हैं कि एक सर्प जा रहा है। सर्प क्या जा रहा है? सर्प। सोचने लगे क्यों ना इस सर्प को मार लूं। आज उस सर्प के ऊपर जाकर बैठ गए धर्मराज, जो जिन्होंने गिद्ध का रूप धारण कर रखा है। कोई बात नहीं, आज वो सर्प को मार देते हैं, अपने पंजों में दबा लेते हैं। देखिए, कथा को बड़े ही एकाग्र भाव से सुनना चाहिए, ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। दुनिया की बातों से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ 1 घंटे की बात और है, यहां मैं देखने के लिए नहीं मिलूंगा दोबारा। सिर्फ 1 घंटा जो कि मेरा है। आज उस सर्प को मार दिया और पंजों में दबाकर वहीं पर आ गए जहां यज्ञ का आयोजन हो रहा है। देख रहे हैं दुर्वासा ऋषि कि कड़े में खीर बन रही है। खीर, ठीक है भैया, कड़े में एक खीर बन रही है। खीर सोचा क्यों ना इस सर्प को इस कड़े में डाल दूं। देवी देवता ऋषि मुनि जैसे ही खाएंगे और मर जाएंगे, उनका यज्ञ सफल नहीं होगा। आज चारों तरफ दुर्वासा ऋषि ने निगाहें घुमाई, गिद्ध के रूप में है, चारों तरफ निगाहें घुमा रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। तो उस सर्प को उस कड़े में डालकर उड़ गए। सोचा कि जैसे ही ऋषि मुनि इसके पास आएंगे, कड़े का भोजपान करेंगे, खीर को खाएंगे और मर जाएंगे और उनका यज्ञ सफल नहीं होगा। कोई बात नहीं, आज कड़े में सर्प को डालकर उड़ गए। लेकिन उस कहानी को कौन देख रहा है? छपकली, जो अपनी बहन के श्राप के कारण जो छपकली बनी हुई है ना, वो पेड़ पर बैठी हुई है। उस सारी घटना को कोई नहीं देख रहा है, केवल वो छपकली देख रही है जो बहन के श्राप के कारण छपकली बनी हुई है। कोई बात नहीं, आज छपकली सोच रही है, उसे अपनी बहन की बात याद आ गई कि जिस दिन तेरे कारण किसी की जान बचेगी, उस दिन तुझे मुक्ति मिल जाएगी। आज मन ही मन प्रसन्न हो रही है छपकली, हर्षोल्लास में है कि आज तो बड़ी ही खुशी की बात है, आज तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कोई बात नहीं, छपकली ने विचार किया, जैसे ही देवी देवता ऋषि मुनि इस कड़े के पास आएंगे, इस कड़े में मैं कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मेरी जान चली जाएगी लेकिन उनकी जान बच जाएगी। आज जैसे ही ऋषि मुनि 33 कोटि देवी देवता उस कड़े के पास आते हैं, छपकली उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो आएंगे, मैं उसमें कूद कर अपनी जान दे दूंगी। आज देवी देवता सभी कड़े के पास आते हैं। छपकली उनका बैठा बैठा इंतजार कर रही, बैठी बैठी, और देखा कि सभी देवी देवताओं ने कड़े को घेर लिया है। और पेड़ से जैसे ही देवी देवताओं ने देखा, कड़े से उस खीर में
कूदकर अपनी जान दे दी। आज ऋषि मुनि ने जब ये देखा, जैसे ही देखा कि छपकली गिर गई, बड़ा ही क्रोध में आ गए, बहुत क्रोध छा गया कि आज इस छपकली ने हमारे प्रसाद को खंडित कर दिया, दूषित कर दिया, हमारे खाने योग्य प्रसाद नहीं है। आज ओपी भाई ऋषि मुनि सोचने लगते हैं कि इसे श्राप देता हूं, अगले जन्म में ये जन्म तो किसी राजा के यहां लेगी, लेकिन इसका पालन पोषण एक मेहतर के यहां होगा। पालन पोषण एक मेहतर के यहां होगा। आज छपकली की आत्मा ने जब इस श्राप को सुना तो रोने लगी आत्मा। छपकली की आत्मा भी रोने लगी कि मैंने तो भले की सोची थी, मेरे साथ तो यहां भी बुरा हो गया। आज महाराज छपकली की आत्मा भी तड़प तड़प के रो रही है। अब देवी देवताओं ने विचार किया कि भैया इस कड़े को किसी गड्ढे में पलटवा दीजिए, गड्ढा खुदवाइए और उसमें पलटवा दीजिए, क्योंकि कोई जीव जंतु अगर इस खीर को खाएगा तो वो भी मारा जाएगा। आज देवी देवताओं ने एक गड्ढा खुदवाया है। जैसे ही उस कड़े को पलटा तो क्या देखते हैं, जो कड़े के अंत में एक सर्प का ढांचा पड़ा मिला। आश्चर्यचकित हो गए उस ढांचे को देखकर। उस ढांचे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे भैया कितना अनर्थ हो गया हमसे, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। उस छपकली ने तो हमारी जान बचाने की सोची थी, लेकिन हमने उसी को श्राप दे दिया। आज कोई बात नहीं, विचार करने लगे कि भैया इस छपकली को हमने श्राप तो दे दिया, लेकिन इसे एक वरदान भी मिलना चाहिए जिससे इसकी जीवन में नियुक्ति हो, मुक्ति हो, जीवन में इसका भी कोई स्रोत हो, प्रेरणा स्रोत बने आगे चल के। आज सभी देवी देवता विचार करने लगे। सभी देवी देवताओं ने कहा भैया कोई बात नहीं, हमने श्राप दे दिया, ये श्राप तो नहीं टल सकता है, लेकिन हम इस छपकली को एक वरदान देते हैं। हिंदू सनातन धर्म में जहां कहीं भी जगराता होगा उसमें रानी तारा की कथा को सुनाया जाएगा और उसमें इसकी कहानी का भी वर्णन किया जाएगा। इसे जन्म जन्मांतर के लिए अमर कर देते हैं। छपकली की आत्मा ने जब इतनी बात सुनी कि जन्म जन्मांतर के लिए मेरी कहानी का बखान होगा, हर जगराते में मेरी कहानी को सुनाया जाएगा, प्रसन्न होने लगी, मन ही मन प्रसन्न हो गई। अब बात तीसरे जन्म की आती है। कहानी तीसरे जन्म की। राजा अपरस, जिनके यहां 11 रानियां थी। कितनी? 11। ग्यारह रानियों में से किसी के पास संतान नहीं थी, केवल एक रानी गर्भवती थी। अब 10 रानियां सोचने लगी
कि ये रानी गर्भवती है, अगर इसने किसी संतान को जन्म दिया तो कहीं राजा इसे पटरानी ना बना दे, हमें दासी ना बना दे। अम्मा क्या कह रही हैं? अच्छा लगी भैया, अब तो हमें दासी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने विचार किया, 10 रानियां सोचने लगी क्यों ना पंडित जी महाराज को बुलाया जाए, पंडित जी महाराज को बुलाया जाए, वही इसका कोई उपाय बता सकते हैं। एक धर्मेंद्र कौशिक नाम के ब्राह्मण थे, उनको बुलवाया गया। 10 रानियों ने हमारे पंडित जी महाराज को घेर लिया है और रानियां कहने लगी, पंडित जी महाराज देखो, हम 10 में से किसी के पास संतान नहीं है, केवल एक रानी ने कन्या को जन्म दिया है, इस कन्या को आप घर से निकलवाइए, मरवा दीजिए, हम आपको जितनी धनमाल संपत्ति आप मांगोगे उतनी देंगे। आज पंडित जी महाराज लालच में आ गए। डीके भैया, पंडित जी महाराज लालच में आ गए, कहने लगे मेरी तो माला का काम है, मेरी माला का काम है, सीधी फेरने की जगह उल्टी फेर दूंगा, मेरा क्या जाता है, लेकिन तुम अपना धनमाल तैयार करो, संपत्ति जो देना चाहती है वो तैयार करो, मेरी तो माला का काम है। आज का संसार केवल पैसे का, आपकी जेब में पैसे हैं तो लोग पूछेंगे आप कैसे हैं। एक पैसे की कहानी बताता हूं, पैसे की। एक सेठ जी थे जो दुकान लगाकर बैठते थे गद्दी पे। अपनी दुकान के सहारे से कोई भी निकलता, उनसे कहता सेठ जी राम राम। क्या कहता? सेठ जी राम राम। सेठ जी पलट के जवाब देते, ठीक है भैया कह दूंगा। क्या कहते? ठीक है भैया कह दूंगा। आज ये बात पूरे क्षेत्र में फैल गई कि सेठ जी बहुत घमंडी हैं, राम राम का सीधा जवाब नहीं देते, राम राम का सीधा जवाब नहीं देते, तोड़ मरोड़ के कहते भैया कह दूंगा। आज नौकर ने पूछ लिया, सेठ जी पूरे क्षेत्र में चर्चा है, तुम राम राम का सही जवाब नहीं देते और कहते हो कह दूंगा। सेठ जी नौकर से बोले, भैया ये मैं तुझे एक कहानी बताता हूं, ठीक है भैया, कि जब मैं सेठ नहीं था, ये मेरी जो दुकान है ना, ये दुकान नहीं थी, मैं यहां ठेला लगाया करता था, ठेला। जो आज मुझे राम राम करते हैं ना, जब मेरा नाम सेठ रामनाथ नहीं था, तब मुझे सब रामू रामू कह के बुलाते थे, रामू। क्या कहते थे? कोई सेठ रामनाथ नहीं कहता था, सब रामू 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 करते थे। नहीं थी दुकान, एक ठेला लगाया करता था। तब मैं जब ठेला लगाया करता था तब सभी जो आज मुझे राम राम करते हैं ना, सब कहते थे रामू ठेला हटा। क्या कहते थे? रामू ठेला हटा। आज भगवती की कृपा हुई, मेरे ठाकुर जी की कृपा हुई, मेरे श्याम सरकार की कृपा हुई, मेरी ठेले से दुकान बन गई। जो मुझे रामू ठेला हटा कहते थे, आज मुझे कहते सेठ जी राम राम। तो भैया वो मुझे राम राम नहीं कहते, वो मुझे राम राम नहीं कहते हैं। मैं सुबह सुबह तिजोरी खोलता हूं और जितनी भी धनमाल संपत्ति है उससे कहता हूं, भैया तुम्हें आज फलाने फलाने ने राम राम की है, मुझे राम राम नहीं की। अगर राम राम कहने वाले थे
तो जब ही कहते ना, जब मैं ठेला लगाया करता था तो पैसे की बहुत बड़ी मान्यता है आज की दुनिया में। पैसे से एक कहानी और मुझे याद आ रही है जो मेरे खुद ऊपर बीती हुई है। मैं खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए गया, बड़ी ही लंबी लाइन लग रही थी, करीब करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन में मैं भी लगा हुआ था। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला भैया वीआईपी दर्शन करवा दूं, वीआईपी दर्शन करवा दूं, 500 रुपए लगेंगे। मैं बोला भैया सुन, पैसे 500 नहीं 5000 दूंगा अगर खाटू श्याम को इस लाइन में ही लेकर आ जा और यही दर्शन करा। और 5000 छोड़ 5 लाख दूंगा, मेरे घर पे लेके आ जा, घर पे दर्शन करवा। तो आज की डेट में पैसे की बहुत बड़ी महिमा है। बोला मुझसे भैया 5 लाख रुपया में खाटू श्याम ते घर थोड़ी आएंगे, 5 लाख में, 5 लाख के लिए खाटू श्याम क्यों आएंगे? तो भैया मैं 500 रुपए के लिए क्यों मैं दरबार में जाऊं? ये श्रद्धा की बात होती है। अच्छा एक एक बात बताइए, मेरी कथा कहां चल रही थी, किसी को पता है? कोई बता सकता है? अच्छा बताओ, जो बताएगा उसे दरबार से इनाम दिया जाएगा, जो बताएगा। ये दरबार का प्रसाद है, बड़े ही नसीब वालों को मिलता है। मैया दो, मैया है, इनने गलत बताया, इन्हें ये दे दिए थे तुमने, चलो इन्हें दो दोबारा। मैया ये 10 रुपए खर्च नहीं करने आपको। आज पंडित जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी तो माला का काम है, सीधी फेरने की जगह उल्टी फेर दूंगा। आज पंडित जी महाराज राजा के पास आ जाते हैं। राजा ने खुद पे खुद पूछ लिया कि पंडित जी महाराज बड़े ही सौभाग्य की बात है, मेरे यहां एक कन्या का जन्म हुआ है, कन्या का। आप अपनी पत्रा खोलिए, देखिए ये कन्या मेरे लिए कितनी गुणी है, ये कन्या कितनी गुणी है। आज पंडित जी महाराज सोचने लगे कि मेरी तो माला की भी जरूरत नहीं पड़ी, आज तो राजा ने खुद पे खुद पूछ लिया। आज पंडित जी महाराज ने झूठे मूठे को पत्रा खोली। देखिए ब्राह्मण, ये श्राप लगा हुआ है, ब्राह्मण पैसे की तरफ से थोड़ा लालची होता है। जो पंडित होते हैं ना वो थोड़े लालची होते हैं, ये सत्य कहानी है, कोई बात नहीं। आज पंडित जी महाराज ने झूठे मूठे को पत्रा खोल ली और कहने लगे कि ये कन्या जो है ना, ये तुम्हारे लिए भार है, बहुत अवगुणी कन्या है, ये तुम्हारे कुल का नाश ले लेगी, नाश। क्या ले लेगी? नाश। आज राजा सोचने लगा, आंखों में आंसू भर लाया कि 11 रानियों में से एक रानी के कन्या हुई, वो भी अवगुणी निकली। बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है, 11 रानियों में से एक के संतान हुई, उसका भी मैं पालन पोषण नहीं कर सकता। आज पंडित जी महाराज कहने लगे, इस कन्या को घर में मत रोकिए, इसे मरवा दीजिए। राजा कहने लगा, पंडित जी महाराज क्यों मेरे कुल पे दाग लगाते हो, क्यों मेरे कुल को लज्जित करते हो? ये दुनिया को मैं क्या जवाब दूंगा? ये कन्या को जन्म, मेरे घर में कन्या का जन्म हुआ और मैंने उस कन्या को मार दिया।
कोई और उपाय बताइए पंडित जी महाराज, मैं कन्या को नहीं मार सकता। पंडित जी महाराज सोचने लगे, कोई बात नहीं भैया, नहीं मार सकता है तो राजा से कहने लगे, एक काठ का संदूक बनवाओ और उसे हीरे जवाहरातों से जड़वाओ और उसमें अंदर कन्या को बैठा के दरिया में बहा दो। जिसको ये कन्या मिलेगी, इस धनमाल हीरे जवाहरातों से इस लड़की का पालन पोषण होगा। आज पंडित जी महाराज की बात जब राजा सुनते हैं तो काठ का संदूक बढ़ई को बुलवाया, काठ का संदूक बनवाया और उसे हीरे जवाहरात सोने चांदी से जड़वा दिया। और उसमें कन्या को बैठाया। आज वो कन्या सोच रही है, कितनी दुर्भाग्य की बात है, आज मैंने जन्म लिया, मन ही मन दुखित हो रही है। इसमें कमी कुछ बड़े बूढ़ों की भी होती है। जो हमारी बूढ़ी दादी होती है ना, वही सबसे पहले कहें वो तो नाती चाहिए, नाती। और उन्हें ये ज्ञात नहीं कि मैं भी एक कन्या थी, मैं भी एक कन्या थी। आज इस बुढ़ापे में हूं तो मैं एक कन्यापन से ही गुजरी हूं, लेकिन अम्मा क्या सोचती है, मुझे तो नाती चाहिए, नाती। बेटी की महिमा कोई नहीं समझता है। आज उस कन्या को दरिया में राजा बहा दिया, उस दरिया में कन्या को बैठाया संदूक में और बहा दिया। दरिया के किनारे पर एक पंडित जी हवन कर रहे हैं। हवन क्या कर रहे हैं? तेज बोलो, क्या कर रहे हैं? आलस में आ रहे हो तुम लोग, समय बहुत हो गया, बैठे 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 बैठे। कोई बात नहीं, कुछ समय और, उसके बाद आरती प्रसाद। बहुत सी तो इंतजार में बैठी है कब हलवा मिले और कब घर को जाए। मैं तो पैसा न को बैठा हूं, मुझे तो कथा सुनावे के पैसा मिलेंगे, तुम्हें मिलेगा हलवा। कैसी बात है? सही बात है, घी बात है बिल्कुल। सही बात है अम्मन की। अम्मन के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दे। आज उस दरिया के किनारे पर पंडित जी महाराज हवन कर रहे हैं, हवन, और देख रहे हैं दरिया में कि एक संदूक बड़ा ही चमक रहा है, सोने चांदी हीरे जवाहरातों से। पंडित जी महाराज के लालच जागरूक हुआ कि भैया ये संदूक अगर हमें मिल जाए तो मौज है जाएंगी। अम्मन भाई बात है, मौज है जाएंगी कि संदूक मिल जाएगा। तो पंडित जी महाराज दरिया में छलांग लगा दी हवन करते करते, और जैसे ही संदूक के पास बढ़ते हैं, संदूक उनसे उतना ही दूर हो जाता है, क्योंकि पंडित जी महाराज का बुढ़ापे का शरीर है, नहीं तैरा जाता है उतनी। आज सोचने लगे भैया संदूक बंदूक छोड़ो, अपने प्राण बचाने भारी पड़ेंगे यहाँ तो, अपने प्राण बचाने भारी पड़ेंगे। पंडित जी महाराज दरिया से बाहर आ गए किनारे पर, सोचने लगे क्यों ना इसमें एक व्यक्ति को शामिल किया जाए, एक व्यक्ति को शामिल किया जाए जिससे आधा आधा हिस्सा दोनों ले लें। आज देखा कि एक मेहतर गुजर रहा है पंडित जी के बगल से। मेहतर से बोले भैया सुन, देख मेरा संदूक इस दरिया में गिर गया है,
मेरा संदूक इस दरिया में गिर गया है और वो देख वो बहता जा रहा। मेहतर ने पंडित जी की तरफ निगाह घुमाई, बोलने लगे, ए पंडित जी क्यों झूठ बोलते हो? पूरा माल अकेले ही हड़पना चाहते हो? ये संदूक तुम्हारा है? पंडित जी महाराज कहने लगे, भैया कोई बात नहीं, मेरा नहीं है, लेकिन इसे तुम निकाल लो, आधा आधा दोनों बांट लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। एक गेम्मा और एक गेम्मा दोनों ही सुन रही, बाकी तो सबरी नींद ले रही है। सही बात है, एक गेहूं बड़ी ध्यान से सुन रही है। आज उस मेहतर से बोले, भैया कोई बात नहीं है, आधा आधा बांट लेंगे। मेहतर बोला, पंडित जी बताइए कैसे कैसे हिस्सा होगा? आज पंडित जी सोचने लगे, पंडित जी सोचने लगे कि भैया इसे बाहर का दूं, भीतर का दूं, कहां का माल दूं? पंडित जी विचार कर रहे हैं, सोचने लगे, भैया भीतर का तो मुझे पता नहीं, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें कहीं भुसाई भर रहा हो, कहीं मैं बाहर से भी जाऊं। पंडित जी महाराज कहने लगे, भैया सुनो, जो बाहर बाहर का है वो मेरा, जो अंदर है वो तुम्हारा। मेहतर ने जब इतनी बात सुनी तो दरिया में छलांग लगा दी और उस संदूक को किनारे पर ले आया। अब जैसे ही संदूक को खोला तो देखते क्या क्या होता है। कन्या, जो संदूक के अंदर कन्या थी ना, वो दाहिना पैर का स्वतः ही अंगूठा पी रही है। जिस बच्चे के जो जन्म होता है ना, स्वतः ही दाहिना पैर का अंगूठा अगर मुंह में चला जाए, पैर का, बड़े ही सौभाग्यशाली होता है वो। बड़ी ही परम सुख की प्राप्ति होती है उसे, ईश्वर कृपा हमेशा बनी रहती है उसके ऊपर। आज जैसे ही मेहतर ने देखा, उस कन्या को जैसे ही देखा, आंखों में अश्रु धारा बहने लगी, रोने लगा। पंडित जी महाराज सोचने लगे, भैया के काय के लिए रो रो के कहूं कन्या मुँह थोपे के चक्कर में तो ना आए, या कन्या कहूं मोइये न दे जाएंगे। ठीक है भैया, या कन्याएं मुँह न दे जाए कहूं। आज पंडित जी महाराज ने उसमें से थोड़ा सा हीरे जवाहरात तोड़े और कहा, भैया पकड़ो, इसको पकड़ो और लड़की का पालन पोषण करना, भैया कन्या को तुम ले जाओ। आज मेहतर कहने लगा, पंडित जी महाराज मुझे इस धनमाल संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर कोई संतान नहीं थी, आज मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। प्रेम से कह दो जय माता की। आज के संसार में ऐसा कोई नहीं है, सबे बेटा चाहिए, बेटा कि मुझे तो तीसरा बेटा ही चाहिए, बेकार है। देखिए 99% बेटा ही मांगते, केवल 1% है जो बेटी की मांग करते हैं, हैं? सब आप जैसे नहीं है माता जी। संसार में देखो हाथ में 5 उंगलियां होती है, एक जैसी नहीं है, सभी छोटी बड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहानी है। आपके मुखारविंद से जितने भी शब्द निकले हैं सभी बहुमूल्य हैं। मैं आपकी बातों की कदर करता हूं, बिल्कुल सत्य बात है। यही ज्ञान दुनिया वालों को सिखाओ।
यही ज्ञान जो कहते ना भैया मुझे तो बेटा चाहिए, उन्हें सिखाओ। आज मेहतर खुश होने लगा कि भैया आज तो मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। आज मेहतरानी के पास उस कन्या को गोद में लेते हुए आ गया मेहतरानी के पास और आवाज दी, मेहतरानी देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं। मेहतरानी बोली, महाराज क्या लेके आए हो? कि देखो आज उस कन्या को गोद में देखा, मेहतरानी प्रसन्न होने लगी, बड़ी ही खुश हो गई मेहतरानी। इस देवी मैया की ऐसी कृपा हुई, इस देवी मैया की ऐसी कृपा असीम अनुकंपा बनी, मेहतरानी के स्वतः ही अपने आप ही दुग्ध धारा बहने लगी स्तनों से। ये कृपा की बात है, जो श्रद्धा भाव से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर कृपा बनती है, जो दिल से मानता है। ये नहीं है दरबार में तो बैठे और मन कर रहा है कि भैया भैंस ने सानी खा ली होगी जनना है, कहूं दूध है बिल्ली ना पी जाए, घर पे दूध रखियो। दरबार में बैठे लेकिन मन कहीं भटक रहा है, ऐसा भी होता है। मन को काबू नहीं करते हैं। जो सच्ची श्रद्धा भाव से इस दरबार में जुड़ा रहेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आज मेहतरानी के दुग्ध धारा बहने लगी। जो रानी तारा थी उसका राजा हरिश्चंद्र के यहां शादी हुई अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रोहितास रखा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आज उस मेहतर की भी कन्या बड़ी होने लगी, शादी योग्य हो गई। मेहतरानी बोली मेहतर से कि महाराज हमारी लड़की भी शादी योग्य हो गई है, आप भी इसकी शादी का विचार कीजिए, इसकी शादी का विचार कीजिए। मेहतर कहने लगा ठीक है जैसा तुम कहती हो। आज जिस क्षेत्र में रानी तारा का विवाह हुआ राजा हरिश्चंद्र के यहां, उसी कस्बे में रुक्को की शादी हुई। उसी कस्बे में रुक्को की शादी हुई। रुक्को कौन? उन मेहतर और मेहतरानी की जो पुत्री थी ना, जिसको लेके आए थे, उसका नाम रुक्को रखा था, रुक्को। आज रुक्को की शादी वहीं पे हो गई, जिस कस्बे में आज रुक्को की शादी को 4 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 4 साल। जो रुक्को की सास थी ना, सास, वो डेली राजा हरिश्चंद्र के महलों में झाड़ू लगाने जाया करती थी। कहां जाती थी? झाड़ू लगाने राजा हरिश्चंद्र के महल में। एक दिन रुक्को की सास की तबीयत खराब हो गई, बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है। रुक्को से कह रही है, रुक्को देखिए एक ना एक दिन तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, क्यों ना आज से ही इसकी जिम्मेदारी ले लो। राजा हरिश्चंद्र के महलों में मैं रोजाना झाड़ू लगाने जाती हूं, आज से तुम जाओगी। कोई बात नहीं, सास की आज्ञा पाई रुक्को ने और झाड़ू को उठाया, चल दी राजा के महलों की तरफ। देख रही है राजा के महलों में जैसे ही प्रवेश किया, आज जैसा सुंदर पावन दरबार हमारे चौधरी परिवार में लगा है, ऐसा ही दरबार रानी तारा के महलों में लगा हुआ है।
माता रानी की सुंदर सुंदर भेंटें गाई जा रही हैं, माता रानी का गुणगान किया जा रहा है। सुंदर भेंट गाई जा रही है, सुंदर सुंदर लांगुरिया गाए जा रहे हैं। आज रुको देखिए, मेहतर जो होता है बड़ी ही लीनता में रहते ही। एक खंबे के पास खड़ी होगी रुको, क्योंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। सोचने लगी यहीं सुनती हूं क्या चल रहा है। आज जागरण का जैसे ही समापन हुआ, रानी तारा प्रसाद वितरण कर रही सभी भक्तों में। रानी तारा प्रसाद वितरण कर रही सभी में, बारी बारी से सभी को देते 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 आज रुक्को के पास आ जाती है। और रुक्को को जैसे ही देखा समझ गई ये तो मेरी पूर्व जन्म की बहन रुक्मण है। आज रुक्को को जैसी ही दृष्टि उसके मुखारविंद में पड़ी, समझ गई ये तो मेरी पूर्व जन्म की बहन रुक्मण है। कहने लगी रुक्मण, रुक्को सोचने लगी भैया मैं तो आज पहली बार इस महल में प्रवेश किया है, मैं तो जानती नहीं हूं। महारानी मैं रुक्मण नहीं, मेरा नाम तो रुक्को है। रुक्को मेरा नाम रुक्को है, रुक्को। कहने लगी नहीं, तू पूर्व जन्म की मेरी बहन है रुक्मण। आज उसे भी याददाश्त जागरूक हुई। दोनों बहन घुट घुट के बता रही, जैसे कि आपस में बता रही, कहा ऐसे बता रही दोनों। कहने लगी, जो रानी तारा थी कहने लगी बहन तेरे पास कोई कमी तो नहीं है। कह रही है बहन मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी शादी को 4 साल हो गए, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरे पास कोई संतान नहीं है। रानी तारा ने कहा कि देख मां का पावन दरबार लगा हुआ है, मां का पावन दरबार लगा हुआ है, मांग ले जो कुछ मांगेगी सच्ची श्रद्धा भाव से मांग, जो कुछ मांगेगी वो तेरा संपूर्ण होगा। कोई बात नहीं। आज दरबार में रानी रुक्मण आ जाती और कहने लगी कि हे मां मेरे पास कोई संतान नहीं है, अगर मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति होती है तो मैं जैसे रानी तारा ने तेरा दरबार लगाया है ना, ऐसा ही दरबार में अपने यहां लगाऊंगी, अपने घर पे लगाऊंगी। आज ये वचन देकर दरबार से विदा लेती है रुक्मण। 9 महीने बीतते हैं, रुक्को ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। मां की कृपा ऐसी हुई, 9 महीने बाद पुत्र को जन्म दिया। पुत्र वियोग में खो गई। धीरे 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 समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन वो माता रानी का जो बोलकर आई थी ना, मैं ऐसा ही दरबार लगाऊंगी, ऐसा ही जागरण कराऊंगी, लेकिन पुत्र वियोग में भूल गई, वो जागरण कराना भूल गई। आज माता रानी का प्रकोप उसके बच्चे पे हुआ। जो चेचक होते हैं ना, चेचक माता, आज उस बच्चे की माता निकल के आ गई, निकल गई चेचक। ठीक है भाई, चेचक निकल गई। दर्द से व्याकुल है लड़का, पुत्र दर्द से व्याकुल है। अगर किसी माँ का पुत्र व्याकुल हो
तो पुत्र से ज्यादा मां व्याकुल हो जाती है। मां की ममता बड़ी ही अनमोल है, बड़ी ही अनमोल। जो मां का लाड़ होता है ना, वो हमेशा बेटे पे लाड़ करती है, ये मैंने अनुमान किया है। जो बाप होता है वो बेटी से ज्यादा प्यार करता है, जो मां है वो बेटे से करती है। ये अनुमान है, सही बात नहीं, मतलब अनुमान है, अनुमान। अम्मा ऐसे मत देखो, मैं तो डर रहा हूं तुमसे। आज रुको विचार करने लगी, मेरा पुत्र बहुत ज्यादा बीमार है, इसका उपाय केवल रानी तारा बता सकती है। इसका उपाय केवल रानी तारा बता सकती है। दौड़ी चली जा रही है वह महलों की तरफ। रानी तारा के महलों में प्रवेश किया। रानी तारा से कहा कि बहन, मैं तेरी पूर्व जन्म की बहन हूं, तो मेरा एक काम कर, मेरे पुत्र को चेचक माता निकल आई है, उसका कोई उपाय बताओ। कि माता, रानी तारा कहने लगी, माता निकल के आ गई। आज कहने लगी रानी तारा कि तुमने कोई दरबार में किसी की जिज्ञासा, किसी की जागरूकता को वर्णन तो नहीं किया था। कि बहन, मैंने दरबार में इतना बोला था कि मुझे अगर पुत्र रतन की प्राप्ति होती है तो मैं जैसा दरबार रानी तारा ने लगा रखा है, ऐसा ही दरबार में अपने घर लगाऊंगी। क्या तुम, रानी तारा कहने लगी, क्या तुमने जागरण करवाया? कि बहन, मैं तो जागरण करवाना तो भूल गई। कि तुम अभी जाइए पणजी महाराज के पास, एक डी के नाम पंडित महाराज मिलेंगे, तुरंत जाइए और जागरण के लिए कह के आइए। आज रुक्को महलों से वापस लौट रही हो, पणजी महाराज के पास आ गई। पणजी महाराज से कहा कि पणजी, आज मेरे यहां जागरण करना है, आज मेरे यहां जागरण करना है। पणजी कहने लगे, तू तो एक मेहतरानी है, मेहतरानी के यहां हम जागरण नहीं करते। कि मुझे रानी तारा ने भेजा है, रानी तारा ने, कि रानी तारा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? कि हाँ, मुझे रानी तारा ने भेजा है। कि ठीक है, अगर रानी तारा तुम्हारे जगराते में आएंगी तो हम तुम्हारे यहां जागरण करने आ जाएंगे। कोई बात नहीं, कह दिया कि मैं कसम खाकर कहती हूं, मैं कसम खाकर कहती हूं कि मेरे यहां रानी तारा अवश्य आएंगी। कोई बात नहीं, कसम खाकर तो आ गई, लेकिन वो घर नहीं पहुंची, रुक्को सीधी महलों की तरफ गई। मांस की जीभ है, फिर जाती है, सीधी चल दी महलों की तरफ। और कहने लगी रानी तारा से कि तारा, आज पणजी महाराज ने मुझसे कहा है कि अगर रानी तारा तेरे यहां जगराते में आएगी तो हम तेरे यहां जागरण करने आएंगे। तुझे मेरी बहन होने का वास्ता है, तुझे जागरण में अवश्य आना पड़ेगा। आज बहन से वचन मांग लिया कि तू मुझे वचन दे, मेरे यहां जागरण में आएगी कि नहीं। रानी तारा ने कहा, बहन, मैं तुझे जा वचन देती हूं, मैं तेरे यहां जागरण में अवश्य आऊंगी। आज रुक्मण अपने जागरण की तैयारी कर रही है।
पंडित जी महाराज ने सोचा आज तो रुक्को के यहाँ जागरण है, क्यों ना ये दाढ़ी ज्यादा बढ़ रही है, इसे बनवा लूं। पंडित जी महाराज एक नाई की दुकान पे पहुंच गए और बैठ गए नाई की दुकान पे कि भैया ये दाढ़ी बना दे, कर दे सपा। आज रुक्को के यहाँ जागरण में जाना है। जागरण में नाई बोला कि रुक्को के यहाँ जागरण में जाना, रुक्को के यहाँ जो मेहतरानी है कि हाँ भैया, और तुम्हें एक बड़ी बात बताऊं, रुक्को के यहाँ रानी तारा आएगी जागरण में। भैया नाई कहने लगा पंडित जी महाराज तुम 10 मिनट बैठो यहीं, तुम्हारी दाढ़ी बनाऊंगा मैं आए के, पहले मैं जा रहा हूं महलन की तरफ। आज नाई पहुंच गया महलों में और राजा से जाकर कहा राजा साहब बड़ा ही अनर्थ होने वाला है, रानी तारा रुक्को मेहतरानी के यहाँ जागरण में जाएंगी। राजा कहने लगे कि रानी तारा मेहतरानी के यहाँ जागरण में जाएगी, मेहतरानी के यहाँ कि हाँ, कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं रानी को नहीं जाने दूंगा। कि देख लो राजा साहब कहीं तुम्हारी आंख लग गई और रानी तारा जगराते में चली गई। कि भैया ऐसा कर नाई, तू मेरे हाथ पे थोड़ा सा कट लगा दे, थोड़ा सा हाथ काट दे। कि ठीक है। आज नाई ने थोड़ा सा हाथ काट दिया, थोड़ा सा हाथ को काट दिया। राजा ने उसमें नमक मिर्च और भर लिया और बांध के पड़ गए और कराने लगे रानी तारा रानी तारा रानी तारा। दर्द के मारे व्याकुल हैं। आज रानी तारा सोचने लगी आज तो मेरे पति देव मेरे महाराज दर्द से व्याकुल हैं, इन्हें कैसे नींद आएगी, कैसे मैं जागरण में जाऊंगी। मैंने अपनी बहन रुक्को से वायदा किया है जागरण में जाने का, मैंने वायदा किया है जागरण में जाने का। आज मैया के चरणों में ध्यान लगाया रुक्को तारा ने। आज रानी तारा ने मां के चरणों में ध्यान लगाया। मैया आज मेरी लाज की बात है, आज मेरी इज्जत की बात है, आज मेरी बहन होने का वास्ता है। आज कैसे भी कृपा कर, आज मुझे रानी रुक्मण के यहां जागरण में जाना है। मां की कृपा हुई, राजा का दर्द शांत हो गया, राजा का दर्द शांत हो गया और राजा को नींद आ गई। आज राजा को नींद आ जाती है। उसी शयन कक्ष में एक खिड़की थी, खिड़की, उस खिड़की से निकलकर रानी तारा रुक्को के यहां जागरण में आ गई। जागरण में बैठी देख रही है, बड़ी ही भक्ति भाव से छंद गाए जा रहे हैं, मैया रानी के भेंट गाई जा रही है। प्रसाद तैयार हो रहा है, मांस का प्रसाद। भाई मेहतर के यहाँ मांस का प्रसाद तैयार हो रहा है। आज राजा की निंद्रा भी खुल जाती है। जैसे ही निंद्रा खुली, महलों में घूमने लगे, देखने लगे रानी तारा कहां है, रानी तारा कहां है। कहीं नहीं मिली रानी तारा। समझ गए आज तो रुक्को के यहां जागरण में रानी तारा गई। कोई बात नहीं, सोचने लगे इसको आज रंगे हाथों पकड़ता हूं। एक कंबल लिया और ऐसे ओढ़ लिया, उसको मुंह ढक लिया और पहुंच गए रुक्को के यहां।
और दूर से ही खड़े होकर देख रहे हैं रानी तारा जागरण में बैठी हुई है। आज भैया ओपी मेहंदी तैयार करवा, मेहंदी लगवा। मैया रानी के मेहंदी लगाई जा रही है। तुम ही आ जाओ, तुम ओपी भैया तुम आ जाओ। आज मैया के मेहंदी लग रही है। कहाँ है भैया? प्रदीप भैया कहाँ हैं? प्रदीप भैया और भीषम भैया दोनों को बुलवाइए। सो गए तो तुम दोनों आ जाओ। आ जाओ दोनों सास बहू। आज रुको के यहाँ मेहंदी लगवाई गई, मैया रानी को चुंदरी चढ़वाई गई और जागरण समापन जैसे ही हुआ तो प्रसाद वितरण हो रहा है। चाचा प्रसाद और ले लो। ये प्रसाद कोई भी हाथ में न ले, सभी झोली में ले प्रसाद। और कोई भी जब तक कथा समाप्त ना हो उससे पहले खाए ना। आज रुको के यहाँ मांस का प्रसाद वितरण हो रहा है। किसका प्रसाद वितरण हो रहा है? मांस का। राजा हरिश्चंद्र भी देख रहे हैं, देखता हूं रानी तारा प्रसाद को लेती है या नहीं लेती है। पंडित जी महाराज भी संकोचने लगे कि अगर रानी तारा प्रसाद लेगी तो हम लेंगे, अगर रानी तारा प्रसाद नहीं लेती है तो हम भी नहीं लेंगे। कोई बात नहीं। पंडित जी महाराज के पास रुको प्रसाद देने आई। पंडित जी महाराज कहने लगे पहले आप रानी तारा को प्रसाद दीजिए। रानी तारा ने जैसे ही प्रसाद उसके पास आया, रानी तारा के पास झोली को फैला दिया है और कहने लगी कि इसमें झोली में प्रसाद को दीजिए। आज रानी तारा ने प्रसाद को ले लिया, सभी भक्तों ने प्रसाद को लिया। आज राजा ने देखा कि रानी तारा ने मांस का प्रसाद भी ले लिया है और महलों की तरफ राजा चल दी। आज रानी तारा को महलों में प्रवेश करने नहीं दूंगा। आज प्रसाद को लेकर रानी महलों की तरफ बढ़ी। रास्ते में मेन गेट पे ही रोक लिया राजा ने, मुख्य द्वार पे ही रोक लिया और कहने लगे कि रुको के यहां जागरण में जाके तू मांस का प्रसाद लेकर आई है। रुको के यहां जागरण में जाके आज तू मांस का प्रसाद लेकर इस महल में प्रवेश करना चाहती है। कहने लगी महाराज ये कोई मांस का प्रसाद नहीं है। कि दिखा
मांस का प्रसाद नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुझे मांस का प्रसाद लेते हुए। आज जैसे ही उस झोली को खोला, मां की ऐसी कृपा हुई, उस मांस के प्रसाद को पंचमेवा मिष्ठान में बदल गया प्रसाद। जैसे आप सभी को मिला है ऐसे ही उसी रूप में बदल गया पंचमेवा में। राजा कहने लगे कि रानी तारा, अब तो तुम जादू भी करना सीख गई हो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा है मांस का प्रसाद लेते हुए। रास्ते रास्ते में तुमने इस प्रसाद को बदल दिया, मांस के प्रसाद को पंचमेवा में बदल दिया। कि नहीं महाराज, ये सब मेरी मां की शक्ति है, ये सब मेरी मां की शक्ति है। कोई बात नहीं। राजा कहने लगे अगर तेरी मां में शक्ति है तो मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। रानी तारा बोली परीक्षा लेना चाहते हो? ठीक है महाराज, लेकिन परीक्षा जैसे मैं चाहूंगी ऐसे। ठीक है, बताइए मुझे क्या करना है? कि जो तुम्हारी प्यारी से प्यारी चीज है आप उसे जान से मार दीजिए। जो तुम्हारी प्यारी से प्यारी चीज है। आज राजा अस्तबल की तरफ बढ़े अपने, उनका जिगर से भी टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा एक घोड़ा था जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे राजा। आज तलवार को लिया और उसकी गर्दन काट दी, घोड़े की गर्दन को सर कलम कर दिया। आ गए रानी के पास। देख रानी, मैंने तेरे कहे अनुसार अपने प्यारी से प्यारी वस्तु को, प्यारी से प्यारी चीज को मैंने जान से खत्म कर दिया। नहीं महाराज, ये तुम्हारी प्यारी से प्यारी चीज नहीं है, अभी एक और चीज है जो तुम्हें सर्व प्रेम है। कि रानी वो क्या चीज है? कि तुम्हारा पुत्र रोहतास, आप उसकी गर्दन काटिए, जब मैं मानूंगी, जब मेरी मां की परीक्षा के लिए तुम काबिल बनोगे। आज राजा ने तलवार को उठाया, अपने पुत्र रोहतास की गर्दन को काट दिया। मां की कृपा ऐसी हुई, प्रकांड रूप में मां प्रकट हो गई। जैसे ही पुत्र की गर्दन कटी, ऐसे ही मां ने विकट रूप में आ गई सामने। आज मां की ऐसी छवि राजा हरिश्चंद्र के मुखारविंद में पड़ी, सुध बुध भूल गए और चरणों में पड़ गए। कहने लगे माता, मैं किसी परीक्षा का मोहताज नहीं था, आज मुझे पता लग गया मां में कितनी शक्ति है। आज राजा हरिश्चंद्र रोने लगे, मेरी प्यारी से प्यारी वस्तु आज मुझे छोड़कर चली गई माता। मां ने कहा कि तुम अस्तबल में जाइए, तुम्हें घोड़ा जिंदा मिलेगा, और आप शयन कक्ष में जाइए, तुम्हारा पुत्र जिंदा मिलेगा। अगर इससे तुम प्रसन्न होते हो, अगर मेरी शक्ति को शक्ति मानते हो, तो केवल मेरा नाम का सुमरण करते रहो। आज माता ने इतना कहा और अदृश्य हो गई। राजा अस्तबल में आए तो घोड़ा जिंदा मिला, शयन कक्ष में आए तो पुत्र रोहतास जिंदा मिला। आज राजा ने महामाई का सुंदर गुणगान कराया अपने घर पर। जैसे राजा ने गुणगान कराया, जैसे राजा को मां ने दर्शन दिए, ऐसी सभी भक्तों को दर्शन मेरी मैया रानी के हों। सभी के जीवन में सुख संपत्ति संपूर्ण बनी रहे। जैसी गुरु महाराज ने मुझे कहानी को सिखाया, ऐसी मैंने आपको सुनाया।